श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। 19वां अध्याय भक्ति ज्ञान और यम नियम आदि साधनों का वर्णन। ये जो विषय तो पूरे भागवत जी का कोई भी श्लोक जो छोड़ने योग्य नहीं है, पर फिर भी भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है और यम नियम आदि ये क्या है और क्यों करने चाहिए, भगवान इसका उपदेश कर रहे हैं। मेरी आवाज ठीक आ रही है सबको? हाँ जी महाराज जी। जी, तो जी महाराज। 7वां श्लोक पाठ कर रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उद्धव, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, इन 3 विकारों की समष्टि ही शरीर है। आध्यात्मिक विकार होना, आदि दैविक विकार होना और आदि भौतिक विकार होना, ये क्या है? माया। आप एक ही शब्द में समझिए कि ये माया है। जैसे आकाश से वायु उत्पन्न होती है, इसका अर्थ है कि आकाश से विकार हुआ और वायु उत्पन्न हुआ। आकाश का विकार है वायु और वायु का विकार है अग्नि। अग्नि का विकार है जल, जल का विकार है पृथ्वी। और इसी तरह जब सिमटेगा ये सारा फिर से वापस हो जाएगा, तो कैसे होगा? जो हम सबको अपने अपने शरीरों के साथ ऐसा ही करना है। कैसे? पृथ्वी तत्व से हमें जल तत्व, पृथ्वी को इसकी गंध नष्ट करके तो जल तत्व में हमारा पृथ्वी तत्व समा जाएगा। पृथ्वी का गुण है गंध, माने स्मेल, किसी तरह की भी हो, अच्छी बुरी, वो सब पृथ्वी तत्व शरीर है हमारा। तो इसकी गंध निकाल दी जाए तो सहज में ही पानी बन जाएगा। और जल का गुण है रस, उसका रस निकाल दिया जाए तो सहज में ही वो अग्नि बन जाएगा। और अग्नि से रूप निकाल दिया जाए तो वो वायु बन जाएगी। और वायु से उसका गुण स्पर्श है, अगर स्पर्श गुण निकाल दिया जाए तो आकाश हो जाएगा। और आकाश प्रकृति से उत्पन्न हुआ। ये है रिवर्स हमारा। और ये सब कुछ साधना से होगा। तो इसमें
मैंने एक दृष्टांत दिया है, इसलिए कि विकार आध्यात्मिक जो है उसमें भी अध्यात्म में भी विकार होता है, आदि दैविक भी विकार होता है, और आदि भौतिक भी विकार होता है। अब इसमें इन तीन विकारों की समष्टि ही शरीर है। इनको मिक्स कर लिया जाए, आपस में घुल जाए, घुल मिल जाए तो क्या बनेगा? शरीर बनेगा। और वह सर्वथा तुम्हारे आश्रित है। तुम्हारे आश्रित माने तुम जीव आत्मा के आश्रित है ये शरीर। ये कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। ये पहले नहीं था और अंत में नहीं रहेगा। केवल बीच में ही दिख रहा है। इससे पहले शरीर नहीं था और अंत में भी नहीं रहेगा, अर्थात जब इसका क्रम पूरा होगा, अवधि पूरी होगी, बाद में भी नहीं दिखेगा। मात्र बीच में स्वप्न की तरह दिख रहा है। जैसे अब सोते हैं तो स्वप्न चालू हो जाता है, सब कुछ निर्माण हो जाता है, और जागते हैं तो सब कुछ लोप हो जाता है। तो इसलिए आप उसका महत्व नहीं देते हो। कैसा भी स्वप्न हो तो आप कहते हैं छोड़ो, ये स्वप्न था। केवल बीच में ही दिख रहा है, इसलिए इसे जादू के खेल के समान माया ही समझना चाहिए। जो अल्यूजन शब्द बोलता हूं वो यही है मेरा भाव उसके लिए। इसलिए इसे जादू के खेल के समान माया ही समझना चाहिए। इसके जो जन्मना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट होना, ये 6 विकार भाव विकार हैं। इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तुम आत्मा का, भगवान कह रहे तुम जो आत्मा हो उसका शरीर के जन्मने के साथ, रहने के साथ, बढ़ने के साथ, बदलने के साथ, घटना माने कम होना और नष्ट हो जाना, ये 6 भाव विकार हैं। इससे तेरा कोई संबंध नहीं है। इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। यही नहीं, ये विकार उसके भी नहीं हैं, क्योंकि वह स्वयं असत है। इस माया के भी विकार नहीं है। अब ये कठिन है और समझना बात, क्योंकि वह असत है। कैसे असत है? क्योंकि बीच में भी नहीं पहले भी नहीं होता, आरंभ में नहीं होता, बाद में भी नहीं होता, और बीच में दिखता है, इसलिए पूर्ण रूप से असत है। तो ये जो भाव विकार हैं, इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। तुम बूढ़े नहीं हो, तुम जवान नहीं हो, तुम बच्चे नहीं हो। तुम सत्य चित्त आनंद हो, एक रस हो, ज्ञान स्वरूप हो। असत वस्तु तो पहले नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेगी, इसलिए बीच में भी उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक, स्वप्न का कौन सा अस्तित्व आप मानते हैं? मानते ही नहीं।
ये 7वां श्लोक पाठ हो गया। अब उद्धव जी प्रश्न करते हैं। उद्धव जी ने कहा, विश्व रूप परमात्मन, आप ही विश्व के स्वामी हैं। आपका ये वैराग्य और विज्ञान से युक्त सनातन एवं विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ़ हो जाए, उसी प्रकार मुझे स्पष्ट करके समझाइए। बहुत बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, जो हम लोगों की पहली आवश्यकता है। ये प्रश्न है। फिर से सुनिए। विश्व रूप परमात्मन, विश्व रूप परमात्मन क्यों कहा है ही परमात्मा। विश्व क्या है? परमात्म स्वरूप। अब इसमें भगवान कह रहे हैं, ऊपर बताया ये कुछ है ही नहीं, विकार मात्र है। और उद्धव जी ने कहा विश्व रूप परमात्मन। तो भाव क्या हुआ कि आपके बिना कुछ भी नहीं है। जो कुछ माया शक्ति है, विकार शक्ति, जो कुछ भी आप ही है। ये भाव किया उन्होंने। आप ही विश्व के स्वामी हैं। आपका ये वैराग्य और विज्ञान से युक्त सनातन एवं विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ़ हो जाए, उसी प्रकार मुझे स्पष्ट करके समझाइए। आपका यह वैराग्य और विज्ञान से युक्त सनातन एवं विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ़ हो जाए, हमारे हृदय में बड़ी सुदृढ़ता से बैठ जाए। आपका ये वैराग्य, वैराग्य का ज्ञान और विज्ञान से युक्त सनातन एवं विशुद्ध ज्ञान बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जिस प्रकार सुदृढ़ हो जाए, उसी प्रकार मुझे स्पष्ट करके समझाइए और उस अपने भक्ति योग का भी वर्णन कीजिए। जिसे ब्रह्मादि महापुरुष भी ढूंढा करते हैं। तो बताइए हम कहाँ खड़े हैं? मेरे स्वामी, जो पुरुष इस संसार के विकट मार्ग में तीनों तापों के थपेड़े खा रहा है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। मेरे स्वामी, जो पुरुष इस संसार के विकट मार्ग में तीनों तापों के थपेड़े खा रहा है, अर्थात खा रहे हैं और भीतर बाहर जल भुन रहे हैं, उनके लिए आपके अमृतवर्षी जुगल चरणारविंदों की छत्र छाया के अतिरिक्त और कोई भी आश्रय नहीं दिखता। महानुभाव, आपका ये अपना सेवक अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है। काल रूपी सर्प ने इसे ढस रखा है, फिर भी विषयों के क्षुद्र सुख भोगों की तीव्र तृष्णा मिटती नहीं। स्थिति क्या है हमारी? कुएं में पड़े हुए हैं, अंधेरा है, निकलने का कोई चांस नहीं है। और ऊपर सर्प ने भी हमें डंक मार दिया हुआ।
और धीरे धीरे वो विचरता जाता है, मृत्यु हो जाती है। यही होता है। तो काल रूपी मैंने समय रूपी सर्प ने हमें ढस रखा है, जन्म लेते ही मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने समय रूपी विष का काम लगातार चालू है, और फिर भी विषयों के क्षुद्र सुख भोगों की तीव्र तृष्णा मिटती नहीं। ये तो समस्या है, और ये पक्की समस्या है, बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे हमें संसार का एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, तो हमारी बुद्धि भी खुलती जाती है। तो और बुद्धि ज्यादा चलती है, कैसे क्या करना है, कैसे होना चाहिए। तो फिर वहां विषय छोड़ने होते हैं उस अवस्था में, परंतु वो ये सोचता है जल्दी से मैं इन कामों को पूरा कर लूं, फिर भजन करूंगा। वो फिर जो है ना, वो पूरा फेर दे देता है 84 लाख योनियों का। पता नहीं कब क्या गति होगी, कोई भरोसा नहीं। तो भोगों की तीव्र तृष्णा मिटती नहीं, बढ़ती ही जा रही है। आप कृपा करके इसका उद्धार कीजिए और इससे मुक्त करने वाली वाणी की सुधा धारा से इसे सराबोर कर दीजिए। भगवान से ये प्रार्थना की उद्धव जी ने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने धार्मिक शिरोमणि भीष्म पितामह से किया। उस समय हम सभी लोग वहां विद्यमान थे। जब भारतीय महायुद्ध समाप्त हो चुका और धर्मराज युधिष्ठिर अपने स्वजन संबंधियों के संहार से शोक विह्वल हो रहे थे, तब उन्होंने भीष्म पितामह से बहुत से धर्मों का विवरण सुनने के पश्चात मोक्ष के साधनों के संबंध में प्रश्न किया था। कर्म खराब हो जाए, चित्त विक्षिप्त हो जाए, जीव दुख में डूब जाए, किसी तरह का भी संताप हो, तो सत्संग ही उपाय है, और कुछ नहीं, और कोई उपाय नहीं। तो धर्मराज युधिष्ठिर की सब जो उनकी, एक तो धर्मराज युधिष्ठिर अपने सत्य के लिए जाने जाते थे, और कोई ऐसे कार्य नहीं करते थे जो अनुचित हो। फिर भी जीवन में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं आई, और आती है संस्कारवश या प्रारब्धवश, कुछ भी कह लीजिए, या ईश्वर इच्छा से। या ईश्वर इच्छा से सुन पा रहे हैं मेरे को? जी महाराज जी, हाँ जी। जी महाराज जी, राम राम जी, सुन पा रहे हैं। तो महाराज जी,
उसमें हाँ, थोड़ा फोन आ गया तो डिस्टर्ब हो गया। और युधिष्ठिर जी इतने इतने धर्मयुक्त कार्य करते हुए, धर्म के अनुसार रहते हुए भी उनके जीवन में ऐसी स्थितियां बन गई, और उसको उन्होंने उपाय यही समझा कि विषम पितामह जो महाभागवत हैं, माने ज्ञान स्वरूप हैं, उनसे प्रश्न किया जाए। तो उन्होंने उस समय प्रश्न किया था, और भगवान श्री कृष्ण भी वहीं थे। तो कहने का भाव ये है कि उपाय जो है वो सत्संग के द्वारा ही समाधान हो सकता है, क्योंकि जितनी समस्या बन रही है वो विचार में बन रही है, हमारी बुद्धि में बन रही है, और विचार को शुद्ध सत्संग ही कर सकता है। भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद ही कर सकता है, और कोई उपाय नहीं। तो कहते हैं तब उन्होंने भीष्म पितामह से बहुत से धर्मों का विवरण सुनने के पश्चात मोक्ष के साधनों के संबंध में प्रश्न किया था। उस समय भीष्म पितामह के मुख से सुने हुए मोक्ष धर्म मैं तुम्हें सुनाऊंगा। उस समय भीष्म पितामह के मुख से सुने हुए मोक्ष धर्म मैं तुम्हें सुनाऊंगा। देखिए, बात यहाँ कुछ समझने वाला है। वो भगवान स्वयं कह सकते हैं मैं सुनाता हूँ। उद्धव जी जानते हैं भगवान है, और भगवान स्वतः ही उद्धव को कह रहे हैं मैं परमात्मा हूं। और ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैंने जो सुना है वो सुनाता हूं। इससे विचार तो आप स्वयं करेंगे तो एक प्रश्न आपके हृदय में पक्का होगा, और पहले उत्तर दे चुका हूं, लेकिन फिर भी आप उसका चिंतन करेंगे। उस समय भीष्म पितामह के मुख से सुने हुए मोक्ष धर्म मैं तुम्हें सुनाऊंगा, क्योंकि वे ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, श्रद्धा और भक्ति के भावों से परिपूर्ण हैं। उद्धव जी, जिस ज्ञान से प्रकृति, पुरुष, महत्त्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये 9 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 9 कौन कौन से 9? जिस ज्ञान से प्रकृति, पुरुष, महत्त्व 3 हो गए, अहंकार 4 हो गए, और पंच तन्मात्रा ये 5 हो गए, 9 हो गए पूरे। प्रकृति भगवान की माया, पुरुष जीवात्मा, महत्त्व बुद्धि, अहंकार, पंच तन्मात्रा आंख की देखने की जो शक्ति है वो तन्मात्रा कहेंगे। कान है, श्रवण इंद्रिय है, पर सुनने की शक्ति जो है वो तन्मात्रा है।
रसास्वादन करने की जो जीवा की शक्ति है वो तन्मात्रा है। इसी तरह स्पर्श की और स्मेल की जो शक्ति है उसको तन्मात्रा कहते हैं। ये 9 हो गए। 5 ज्ञान इंद्रियां, ये रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि जो है ये ज्ञान इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीवा और स्पर्श ज्ञान इंद्रियां हो गए। इन्हीं से पता लगता है। और 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन, ये 11। 5 महाभूत और 3 गुण, अर्थात इन 28 तत्वों को सब मिलाएंगे तो 28 हो जाएंगे। ब्रह्मा से लेकर तृण तक संपूर्ण कार्यों में देखा जाता है। छोटे छोटे घास के तिनका अथवा उसका पौधा पकड़ लेंगे, उसमें भी ये 28 तत्व मिलेंगे और ब्रह्मा में भी वही 28 तत्व हैं। देखा जाए फिर तो सारा जगत तो यही रूप हुआ। 28 तत्व का है ना सारा जगत। इस दृष्टि से भी तो अब जगत, ये तत्व किससे उत्पन्न हुए? परमात्मा से ही, परमात्मा की माया से। इस दृष्टि से भी देखें तो हम परमात्मा रूप मान सकते हैं। और इनमें भी एक परमात्म तत्व को अनुगत रूप से देखा जाता है। जीवत्व तो है ही, होता है ये सब में, पर परमात्म तत्व अनुगत रूप में देखा जाता है। वह परोक्ष ज्ञान है, ऐसा मेरा निश्चय है। और इनमें भी एक परमात्म तत्व को अनुगत रूप से देखा जाता है, वह परोक्ष ज्ञान है, ऐसा मेरा निश्चय है। यही है परोक्ष ज्ञान। इन सबको जान लेना ठीक ठीक से परोक्ष ज्ञान हो गया। फिर उसके बाद अनुभव ज्ञान होगा। जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे वो आगे भगवान बताएंगे। जब जिस एक तत्व से अनुगत, जब जिस एक तत्व से अनुगत एकात्म तत्व को पहले देखता था, जब जिस एक तत्व से अनुगत, तत्व से अनुगत एकात्मक तत्व को पहले देखता था, उनको पहले के समान ना देखे, किंतु एक परम कारण ब्रह्म को ही देखे, तब यही निश्चय विज्ञान अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता है। पहले परोक्ष ज्ञान हो गया, फिर कह रहे हैं उनको पहले के समान ना देखे, किंतु एक परम कारण ब्रह्म को ही देखे। तो यह कारण ब्रह्म मैंने, उसका कारण तो परमात्मा ही है। तब यही निश्चित विज्ञान हो निश्चित विज्ञान मैंने अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। प्रहलाद जी ने कहा वो कहाँ नहीं है, मैंने सर्वत्र है। ये अपरोक्ष ज्ञान है, ये उनका अनुभव है। गोस्वामी जी कह रहे सिया राम में सब जग जननी, करो प्रणाम जोरी जुग पाने। किसने कहा है? जित देखूं तित श्याममयी है। बड़ा सुंदर वो पद है और बहुत अच्छा है वो। जित देखूं तित श्याममयी है। यह शरीर आदि जितने भी त्रिगुणात्मक सावयव
सावयव पदार्थ हैं, उनकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय का विचार करें। ये मेरा ख्याल है कि 15 श्लोक तक ही विश्राम करना चाहिए। ये पाठ पूरा चित्त लगा के सुनने वाला है और यही विश्राम करते हैं। इसमें से तो 28 तत्व तक तो आपको ठीक-ठीक समझ में आ गया होगा, 14 श्लोक तक। और 15वां तक मैं छोड़ रहा हूं, जिसमें 15वें श्लोक में कहा कि जिससे तुमने 28 तत्वों को गिना और समझा, स्वरूप समझा, तो ये परोक्ष ज्ञान हो गया। अब अपरोक्ष ज्ञान क्या है? अनुभूत करके अनुभव करना उसको, और निश्चित विज्ञान कहा जाता है। जो निश्चित विज्ञान होता है उसको अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान और विज्ञान, लेकिन ऊपर है ना, ये शब्द यही स्पष्ट कर देता है, परम कारण ब्रह्म को ही देखे, तो कारण शब्द लगा ना यहाँ, इसलिए एक परम कारण ब्रह्म को ही देखे तो पूरा ये बात समझ में आ जाती है। और जो जिस तरह से बुद्धि मेरी चल रही है, आपकी वैसे नहीं चल रही होगी, इसलिए यहाँ छोड़ते हैं। शाम को फिर से पाठ करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम। राधे श्याम।